ना थके हैं पैर और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर और ना ही हिम्मत हारी है, और अभी भी जज्बा है पीएमएसओसी एग्जाम क्रैक करने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पॉइंट में। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो पे आपको आकाश गैस पेपर से क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैं साइंस का सबसे जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है कराने वाला हूँ। यहाँ से मैं आप लोग को एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आप लोग के 29 सितंबर के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए, और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देने हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो बुक हमारा आया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदी मीडियम के लिए आया हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आप लोग को जो है टेलीग्राम पर इसी के जो क्वेश्चंस को मैंने टाइपिंग करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है, और वो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में जो है पहले ही मिल जाएगा। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से जो है लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है आप लोग का परीक्षा पैटर्न जो है आप लोग का बहुविकल्पीय होगा, इसी पर आधारित है, और हर एक चैप्टर वाइज आप लोग को हर एक चीज़ दिया जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ख्याल रखना होगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्या करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो हमारा आज का जो चैप्टर है, यहाँ पर क्या चैप्टर में दिख रहा है आप लोगों को बताइए। यहाँ पर दिख रहा है कि सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु जो है कक्षा 8 का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्मजीव देखिए होता क्या है ना। मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा, जो जो चीज़ बताऊंगा, ये सब चीज़ें आप लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है ना। ये जो आप लोगों ने सूक्ष्मजीव ये जो शब्द सुना, ठीक है, एक मिनट जी, है ना, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ये जो आप लोगों ने ये शब्द सुना कि सूक्ष्मजीव, है ना, तो सूक्ष्मजीव है क्या, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आगे हम इसके थोड़ा सा समराइज करेंगे इस चैप्टर को, उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे मूव करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सूक्ष्मजीव है क्या, तो अगर बात करें, अगर आप लोगों से पूछे कि सूक्ष्मजीव क्या है, तो सूक्ष्मजीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से जो है नहीं देख सकते। जो हमारा सिंपल आंख दिया है भगवान ने, तो इस आंख से हम जो है सूक्ष्मजीव को नहीं देख सकते, है ना। आंखों से नहीं देखा जाएगा, इसे हम जो है आंख से नहीं देख सकते। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए पॉइंट बना करके कि सूक्ष्मजीव को आंख से नहीं देखा जा सकता। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। और सूक्ष्मजीव भी आप लोग का मुख्य तो जो है 4 प्रकार का होता है। कितना तरह का होता है, तो 4 तरह का होता है, इस बात को विशेष ख्याल रखें, है ना प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया कि आप लोग का जो सूक्ष्मजीव है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझाने में, है ना, तो थोड़ा सा यहीं बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर हम समझाते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते जाएंगे एक एक चीज़, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो सूक्ष्मजीव, सबसे पहले बात करें कि सूक्ष्मजीव, मैंने बता दिया कि सूक्ष्मजीव क्या है, ठीक है। पहला चीज़ आप लोग को पहला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा कि सूक्ष्मजीव क्या है, ठीक है। सूक्ष्मजीव हम इस पर बात कर रहे थे, है ना। तो सूक्ष्मजीव की बात करें तो ये क्या है, मैंने बता दिया आप लोग को। और ये जो है ये 4 तरह का होता है, ठीक है ना। ये कितने तरह का होता है, तो ये आप लोग का 4 तरह का होता है। पहला आप लोग का होता है जीवाणु, ठीक है, क्या होता है, जीवाणु, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। दूसरा आप लोग का क्या है, दूसरा मैं आपको एक मिनट इधर मैं लिखता हूँ तो आप लोग का बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर, जो आप लोग का सूक्ष्मजीव है प्यारे बच्चों, क्या है कि जो आप लोग का सूक्ष्मजीव है ये आप लोग का 4 प्रकार टाइप का मुख्यतः होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए जीवाणु, उसके बाद आता है कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, उसके बाद आता है शैवाल, ठीक है। और अगर देखिए ये जो सूक्ष्मजीव है, अगर आपको एक कन्फ्यूज हो रहा होगा कि सर इसमें विषाणु, ये नोट करने वाले बात ये सब चीज़ें, ठीक है, आगे आपका इसका नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, नोट्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपका डिमांड होगा तो मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। तो देखिए ये नोट करने वाला बात क्या है कि इसमें हम विषाणु को क्यों नहीं ऐड करते, ठीक है। विषाणु जो है, विषाणु का हम यहाँ पर ऐड क्यों नहीं करते, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, कि जो आप लोग का विषाणु है ना, विषाणु को हम क्या बोलते हैं, विषाणु को बोलते हैं वायरस, ठीक है। विषाणु को हम ये भी बोलेंगे, है ना, वायरस बोलेंगे, ठीक है, वायरस, ठीक है। तो ये भी तो एक सूक्ष्मजीव है, क्या है, ये भी तो एक सूक्ष्मजीव है। इसे भी तो हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते, इसे भी तो हम आंख से नहीं देख सकते ना। वायरस जो है, क्या आप इसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो सर आपको जो है कन्फ्यूज हो रहा होगा कि सर इसमें तो इसको भी इंक्लूड करना चाहिए था, है ना, मुख्य तो 5 प्रकार का करना चाहिए था, तो आपने 4 क्यों लिखा। तो मैं आपको बता दूं ये जो है 4 से ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा भिन्न टाइप का है। मतलब ये जो है ये फैलने के लिए, इसको फैलने के लिए जीवित चीज़ की ज़रूरत होगा। अगर ये निर्जीव में रहेगा तो नहीं होगा। जैसे मैं आपको जो उदाहरण दे दूं, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस, ये क्या था, जैसे मान लो आप मार्केट गए, मार्केट से कोई सामान मान लो खरीद के लाए, तो उसको थोड़ी देर के लिए पहले जो है छोड़ देते थे, क्यों, अगर इसमें कोरोना
कोरोना वायरस है तो थोड़ी देर बाद जो है 2 से 3 घंटा बाद जो है ये अपने आप मर जाता है, ठीक है। अगर ये निर्जीव में रहेगा तो थोड़ी देर बाद में मर जाएगा। लेकिन ये जो है वायरस जो है ना, ये इतना खतरनाक है कि ये जो है जीवित शरीर में रहता है। जैसे मैं आपको एक जो है डेली लाइफ का उदाहरण दूं, मान लो मेरे पास खांसी है, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। ये कोई मतलब कोई एक स्टूडेंट है, मान लो कोई भी है, ठीक है, तो ये इस पर जो है इसको क्या है, खांसी है, ठीक है, और इसका दोस्त मान लो है ना, इसका दोस्त मान लो इसके सामने आया है, ठीक है, इसका दोस्त, और ये जोर जोर से खांस रहा है, ठीक है, और ये सामने ही है, ठीक है, सामने है, लेकिन ये जो आप लोग का खांस दिया और उसमें जो आप लोग का वायरस निकल गया वो जो है इसके शरीर में जो है चला जाएगा, ठीक है, जिसके शरीर में चला जाएगा तो इसको भी खांसी हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये होता है वायरस, इस प्रकार से फैलता है ना, जीवित शरीर से दूसरे के शरीर में जो है फैलता है, ठीक है। ये निर्जीव शरीर में 2 से 3 घंटा के बीच में जो है मर जाता है, ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब बात करते कि जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए जो है लाभकारक भी है और आप लोग का जो है हानिकारक भी है, इसलिए इसका नाम है सूक्ष्म जीव शत्रु एवं मित्र, है ना। तो ये जो हमारा सूक्ष्म जीव है ना प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए मित्र का भी काम करता है, यानी कि ये हमारे लिए लाभदायक का भी काम करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से अगर लिखूं तो ये जो है हमारे लिए लाभदायक का भी क्या करता है, काम करता है, और हानिकारक का भी करता है, ठीक है। ये हमारे लिए लाभदायक, ठीक है, लाभदायक का भी क्या करता है, काम करता है ना, और हमारे लिए जो है हानिकारक का भी काम करता है ना, हानिकारक का भी क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये लाभदायक किस प्रकार से हो रहा है और हानिकारक किस प्रकार से हो रहा है, ये जानने की इच्छा जरूर हुआ होगा आपको, नहीं। तो जैसे लाभदायक की बात करें, जैसे आप लोग दही तो जानते हो, है ना, दही, है ना, खाते हो कि नहीं, है ना। तो ये जो दही बनता है, जैसे मैं आपको इसका ही उदाहरण दे दूं, तो ये जो है दूध से क्या बनता है, दही बनता है, नहीं, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। और ये जो दही हम लोग को खाने में इतना मजा आता है, तो ये किसके कारण आता है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और इसका कंप्लीट नोट्स अगर आपका जरूरत होगा बच्चों तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एकदम शॉर्ट नोट्स, है ना, इतना मैं ये परिभाषा ये सब नहीं लिखाऊंगा, है ना। शॉर्ट नोट्स आप एमसीक्यू जो है इजीली कर सकते हो, जिसका शॉर्ट नोट्स की जरूरत होगा कमेंट कर दीजिएगा, है ना, 1-2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा। और मैं जो भी चैप्टर होगा इसी प्रकार से आपको समझाऊँ या फिर नहीं समझाऊँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताना, ठीक है। तो ये दूध है, दूध से हम लोग का क्या बन रहा है, तो दही बन रहा है, और दही हम लोग को खाने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिसके वजह से हम इसको जो है इतने अच्छे तरीके से खा पाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको और उदाहरण दे दूँ लाभदायक से रिलेटेड, जैसे मान लो आप लोग का क्या होता है, आप लोग का बेकरी उद्योग जिसमें केक ब्रेड सब बनाया जाता है ना, उसमें ईस्ट पाया जाता है, यानी कि कबक, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, वो आप लोग का उसमें वो नहीं रहेगा तो केक ब्रेड नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग को एक मैं चीज़ बताऊं कि जो केक होता है या फिर जो ब्रेड होता है ना, जो केक होता है या फिर जो ब्रेड होता है वो फुला क्यों रहता है, ठीक है ना। ये जो केक है ना, केक है ना, एक मिनट, जो आप लोग के पास केक है ना, तो ये फुला क्यों रहता है, ठीक है, ये फुला क्यों रहता है ना, फुला क्यों नहीं रहता, क्यों रहता है, ठीक है। तो देखिए केक में आप लोग का ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट होता है, और ईस्ट में ईस्ट यानी कि कबक एक मिनट, तो ये जो ईस्ट है ये जब आप लोग का शोषण लेता है, ठीक है, ये जब सांस लेता है, शोषण लेता है, नहीं, तो इसमें क्या होता है, ये जो है क्या उत्पन्न करता है, तो ये CO2 जो है छोड़ता है, नहीं, तो CO2 जो है क्या काम करता है, फुलाने का काम करता है, ठीक है। CO2 का कार्य क्या हो गया यहाँ पर, फुलाने का कार्य, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अल्कोहल से रिलेटेड, है ना, शराब, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास चीनी है प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर समझना इस चीज़ को, ठीक है। जिसको जो समझ लिया बहुत बड़ा मतलब यहाँ से एक प्रश्न रहता है, ठीक है ना बच्चों, इसलिए समझ लो, ठीक है ना, बाद में नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो जो चीनी है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, चीनी है ना। तो हमारे पास ये जो चीनी हमने यहाँ पर एक वकीर में ले लिया इस प्रकार से, तो यहाँ पर मैंने चीनी, ठीक है, तो हमने चीनी लिया, चीनी को सबसे पहले हमने क्या किया, गर्म किया, ठीक है, गर्म किया, और इसमें थोड़ा सा हमने क्या दे दिया, पानी दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी दे दिया, पानी देने के बाद इसमें आप लोग को ईस्ट पाउडर मिला लेनी है, ठीक है, ईस्ट पाउडर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा ईस्ट पाउडर। जैसे मिला लेंगे तो आप लोग का यहाँ पर 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे बाद जो है आपको एक स्मेल देखने को मिलता है, ठीक है, स्मेल देखने को मिलता है, यानी कि किस तरीके से मिलता है, ये आप लोग का तब जो है ये शराब बन जाता है, ठीक है, शराब यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है।
है ना। ये क्या बन जाता है, तो ये अल्कोहल बन जाता है। इस चीज़ को ख्याल रखोगे आप लोग, है ना। हमने चीनी लिया, चीनी को गर्म किया, उसमें पानी मिलाया, उसमें ईस्ट पाउडर मिला दिया, तो 6 घंटे बाद हम लोगों ने क्या देखा कि वो अल्कोहल बन जाता है, यानी कि तो ये सारा बन जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस होता है अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया, उसे क्या बोलते हैं, उसे किण्वन बोलते हैं। याद रखिएगा, किण्वन बोलते हैं। इस चीज़ को एकदम हमेशा खोपड़ी में, अपने दिल में, दिमाग में बैठा लीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को आप लोग जो है रात में भी सुनिए, है ना। किसी भी हालत में वीडियो को मिस नहीं करना है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या फिर नहीं आता है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोग को, आप लोग के बीच में क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए मैं इतना मेहनत करने वाला हूँ कि आप लोग को 75,000 रुपया जो है पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। प्यारे बच्चों, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट एंड प्यार होना चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। और सुनिए, इसका और भी लाभ है ना। और भी क्या है इसका लाभ है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और भी लाभ है, हानिकारक भी बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है ना। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है, स्किप आपको नहीं करना है ना। तो लाभ की बात करें, जैसे आप लोग दवाई लेते हैं, ठीक है। दवाई लेने में भी आप लोग का कौन जो है रहता है, दवाई में भी सूक्ष्म जीव रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सूक्ष्म जीव रहता है, इस चीज़ को ख्याल रखोगे, ठीक है। सूक्ष्म जीव रहता है ना। और इसमें आप लोग आता है टीका, ठीक है, वैक्सीन, टीका, इसमें भी आप लोग का ये होता है, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव। क्लियर। अब बात करते हैं और सूक्ष्म जीव का क्या काम है। तो पेड़ पौधों को जो है नाइट्रोजन प्रदान करने में, ठीक है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्रदान करने में भी जो है ये जो इसका योगदान होता है, मतलब ये रहता है सूक्ष्म जीव। क्लियर। ये सब लाभ तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हानि पर थोड़ा सा आते हैं। हानिकारक क्या है ना। ये हमारा शत्रु किस प्रकार से है ना। ये हानि इस प्रकार से, मैं प्यारे बच्चों में आपको बता दूं, ये हानि इसलिए है, जैसे मान लो यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है, रोग हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है ये हानिकारक है ना। ये रोग फैला देता है। जैसे हवा हो गया, इसके माध्यम से फैलाएगा, हवा, ठीक है, भोजन, ठीक है, हवा, भोजन, ठीक है ना। ये सब चीज़ें से जो है ये क्या फैला देगा हमारे शरीर में, जो है हमारे, एक मिनट, हमारे शरीर में ये जो है रोग जो है फैला देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हानि बोलेंगे। हमारे जो है शरीर में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। तो ऐसे हवा आप लोग लिख लीजिएगा कि जो है हवा, भोजन, ठीक है, इत्यादि से फैलने वाले रोग को हम लोग बोलते हैं संचरणीय रोग, ठीक है। ये जो हमारा हवा भोजन के माध्यम से फैलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, संचरणीय रोग बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे सर सेपरेटली वीडियो बना करके समझा दीजिए, तो इस चैप्टर को मैं समझाऊं तो आप लगभग 30 मिनट का वीडियो लेगा, ठीक है। अगर मैं सेपरेटली वन शॉट में समझाऊँ, अगर लेक्चर में लूँ तो बहुत बड़ा ही चैप्टर होगा, लेकिन मैं अभी फिर भी मोटा मोटी स्तर पर आप लोग को MCQ में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। हवा भोजन इत्यादि से फैलने वाले रोग को हम लोग बोलते हैं संचरणीय रोग। दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पर रह गया, जो कि मैं बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रह गया कि जीवाणु, ये जो हमारे जीवाणु है, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना, जीवाणु। तो इसे आप जो है, आपको पता होगा हमारे चैनल में बहुत सारे ट्रिक आपको बताए जाते हैं, है ना। मैथ भी देख लीजिएगा, मैथ को भी गजब तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाता है ना। कोई दिक्कत वैसे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवाणु में आप लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है, ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जीवाणु ने मुझे छटाक से मारा, ठीक है, छटाक, एक मिनट, छटाक से मारा, ठीक है। ये जो हमारा ट्रिक हो गया, ठीक है। इस ट्रिक से देखो हम कैसे एक एक चीज़ को पहचानेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6 से हो जाएगा 6 रोग, ठीक है। 6 से क्या हो जाएगा, एक मिनट, 6 से हो जाएगा 6 रोग, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना। उसके बाद आता है क्या, आपके पास टॉ से हो जाएगा टाइफाइड, लिख लीजिएगा, टाइफाइड, है ना। उसके बाद आप लोग का मारा है, ठीक है भी लिख लीजिएगा, और है से हो जाएगा हेपेटाइट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, समझ में आया ना। सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो है से हेजा होगा, ठीक है ना। जो है लिखा था ना, तो यहाँ से हो जाएगा हेजा, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत बता दिया, ठीक है, हेजा हो जाएगा, है ना। तो क्लियर हो गई। ऐसे ही मोटी मोटी चीज़ थी जो कि आपको समझना था, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखने होंगे। जो मैंने बताया ना, मैं फिर से बता दूँ कि जो आप लोग का जीवाणु है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, है ना। जो भी चीज़ मैंने बताया, और उसमें मैंने मारा ना, मैंने क्या बताया कि जीवाणु ने मुझे छटाक से मारा, 6 से 6 रोग, और टाई से टाइफाइड, और है से हेजा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने क्या बता दिया था, टाइफाइड बता दिया था, वो गलत है, ठीक है। हेजा हो जाएगा। क्लियर।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं एमसीक्यू पर, तो चलिए एमसीक्यू को एक एक करके देखते हैं आपकी बुक से, ठीक है, आपकी बुक से हर एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आपका चैप्टर भी देख सकते हैं, सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए कि पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे बीमारियाँ, और एक चीज़ बताना रह गया प्यारे बच्चों, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका विषाणु होता है, ठीक है, यहाँ पर विषाणु, ठीक है, इसमें कौन कौन से बीमारी आते हैं, इसका भी ट्रिक होता है, इसे भी जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये जो विषाणु होता है ना, विषाणु को वायरस बोला जाता है, क्लियर। तो इसे ट्रिक से याद रखना है कि वायरस खचीपो है, ठीक है, वायरस क्या है, खचीपो है। तो ख से हो जाएगा खसरा, ठीक है, याद रखिएगा, खसरा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का ची से हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक है, यहाँ पर लिखना है क्या है, चिकन पॉक्स, ठीक है ना, जो चिकन खाते वो वाला नहीं, चिकन पॉक्स एक यहाँ पर बीमारी होता है, ठीक है ना, चिकन पॉक्स, ठीक है। उसके बाद आता है पॉ से पोलियो, लिख लीजिएगा पोलियो, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ से हो जाएगा हेपेटाइटिस, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पाइए, कितना धाकड़ तरीके से क्वेश्चन बनेगा आप खुद से देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी मैंने बताया आपको एक एक चीज, ठीक है, एक एक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां डैश के कारण होती हैं। तो मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि वायरस क्या है, खचीपो है, वायरस क्या है, खचीपो, इस चीज को याद रखिएगा। अगर कुछ भी याद नहीं रखना चाहते हैं तो वायरस खचीपो है, ठीक है, खचीप कम से कम याद रखिएगा, है ना। एक मिनट, खचीपो, अभी आपको और एक बार याद दिलाते हैं, खचीपो नहीं तो ख से हो जाएगा खसरा, चौ से हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक है, चौ से क्या हो जाएगा चिकन पॉक्स, और यहाँ से पॉ से हो जाएगा पोलियो, है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, जो आपका पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी है ये डैश के कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, जब भी अभी मैंने आपको पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला है कि बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव आपका शैवाल और कवक है, इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ औषधियों का प्रयोग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, ऐसे दवाई को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे टीका जिसे हम टीकाकरण बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस चीज को ख्याल रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैम और अचार में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य परीक्षक क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम क्या है बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि फलीदार जड़ों की क्या है कि फलीदार जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला राइजोबियम क्या है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा वायुमंडल का नाइट्रोजन फिक्सचर, ठीक है। अगला है कि लैक्टोबैसिलस सामान्यतः पाया जाता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि लैक्टोबैसिलस, ये जो है लैक्टोबैसिलस सामान्यतः पाया जाता है। तो मैंने क्या पढ़ाया कि दूध से क्या बनता है, दूध से बनता है सर दही बनता है, आपने सर पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो ये बताया था। तो ये हमारा क्या बनता है, दही बनता है। तो दही में क्या पाया जाता है, तो इसमें आप लोग का लैक्टोबैसिलस ये वाला हो जाएगा। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, आपके पास दही हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर, चैप्टर पढ़ो हो जाएगा। देखो ये मैंने आपको कितना इंपॉर्टेंट तरीके से बताया, मैंने बताया कि ये VVI है, इसे रट के रखो, है ना। हमने चीनी लिया था, ठीक है, चीनी लिया था और हमने उसको गर्म किया था, उसमें H2N के पानी मिलाया था और आप लोग वहाँ पर ईस्ट पाउडर, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ईस्ट द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे किण्वन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को देखो वीडियो को दोबारा, है ना, उसे क्या बोलते हैं, किण्वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना, आसान लग रहा है ना। उसके बाद देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ गया कि ब्रेड में छिद्र गैस के बुलबुले के कारण क्या होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो है होता है, ठीक है, उसके कारण से केक जो है फूल जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जानबूझकर कमजोर रोगाणुओं को स्वस्थ शरीर से इंजेक्ट करना और मजबूत रोगों से लड़ने के लिए
एंटीबॉडी का उत्पादन करना डैश कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको और एक चीज़ बताना शायद रह गया था, है ना, तो ये चीज़ मैं आपको चैप्टर पढ़ा देना पहले से अच्छा तो होता। ठीक है, तो ये टीकाकरण रह गया था। ठीक है, ये जो टीकाकरण है इसका प्रोसेस क्या है, नहीं आप लोग कभी समझने का कोशिश किया है कि टीकाकरण होता क्यों है ना। तो हमारा हमारा ये शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है, इसमें कोई जो आप लोगों को सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है ना। जैसे ये हमारा कोई बॉर्डर है जिसमें हमारा आर्मी जो है, आर्मी लोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। कोई इधर से गोली आ रहा है, कोई बंदा ने गोली चलाई, तो ये क्या चुप बैठेगा, है ना, चुप तो नहीं बैठेगा, ये भी जितना हो सकेगा कुछ ना कुछ करेगा, है ना। वैसे ही हमारा कोई हमारे पास इधर आपके पास शरीर है ना। एकदम कंसेप्ट समझने की कोशिश करो बच्चों, है ना। जिंदगी में कंसेप्ट समझोगे तो हर एक चीज़ होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे शरीर है, शरीर में क्या जाता है, ये शरीर में आप लोग का एक चीज़ रहता है, जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र है। ठीक है, जैसे वो भोजन का पाचन करने में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है काम करता है, नहीं तो वैसे ही जस्ट वैसे ही क्या है, हमारे शरीर में ये जो आप लोग का रोग फैलता है इसको रक्षा करने का एक काम करता है, जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षक तंत्र, याद रखना, प्रतिरक्षक तंत्र। ठीक है, जिसका काम क्या है, ये जब तक मतलब कोई आप लोग का शरीर में कोई मान लो कि कोई बीमारी जा रहा है, ठीक है, कोई वायरस फैल रहा है, तो आपके शरीर जो है वो भी अटैक करता है, जब तक उसकी जो क्षमता है उससे अटैक करता है। फिर जब वो जो चीज़ें बार बार आ जाती है ना, उसको जो है जो प्रतिरक्षक तंत्र है वो संभाल नहीं पाता, वो दुर्बल हो जाता है, तो जो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां फैल जाती हैं। तो हम काम में लेता है, तब हम काम में लेता है टीकाकरण। ठीक है, तब टीका लगाते हैं, है ना। टीका में क्या है, ये जो आप लोगों के शरीर में जो भी बीमारी फैली है उसको जस्ट जो है क्या यहाँ पर हमारे शरीर में जो जाता है वो मरा हुआ जाता है। ठीक है ना, मरा हुआ जाता है। तो शरीर को, प्रतिरक्षक तंत्र को तो पता है कि जो है ये हमारे शरीर में आने से हम इसको किस प्रकार से जो है हम किस प्रकार से इससे लड़ेंगे, है ना, इसको पता चल जाता है। फिर जब दोबारा आता है उसके शरीर में तो पहचान जाता है कि ये वाला तो मेरे शरीर में पहले आया था, इसको तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, जस्ट ये होता है। क्लियर, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, वही चीज़ देखो दिया गया है, इसे हम बोलते हैं टीकाकरण। इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे कभी मैं आप लोग का अगर बताइएगा कमेंट करके, इसे मैं कभी डिटेल्ड एकदम डिटेल्ड लेक्चर में आपको कंप्लीट चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपका डिमांड होगा कंप्लीट, एकदम हर एक चीज़ कंप्लीट होगा, सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा कि सर साइंस का सिर्फ आप इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा दीजिए। ठीक है ना, टॉपिक समझा दीजिए, तो मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। कि आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, तो एक बार बेझिझक कमेंट करके बताइएगा, और अपना जो थॉट है नीचे कमेंट सेक्शन में रखिएगा, ताकि पता चलेगा और मैं आप लोगों को ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ रहा है कि मलेरिया का सूक्ष्म जीव किसके द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मलेरिया का सूक्ष्म जीव किसके द्वारा। ठीक है, तो मलेरिया का सूक्ष्म जीव आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मादा क्या हो जाएगा, एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर। क्लियर, उसके बाद देखो यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है जो कि आपके एनसीईआरटी का है शायद। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इस रिक्त स्थान को जरूर करिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है करके देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश होगी हमारी। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए कि सूक्ष्मजीव को डैश से देखा जा सकता है। तो एक चीज़ मैंने बता दिया आपको पहले से ही कि जो सूक्ष्मजीव है इसे तो हम आँख से नहीं देख पाएंगे, इसे क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी उपकरण द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी उपकरण, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पर डैश की जगह पर सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने में भी आप लोगों का सूक्ष्मजीव का जो है बहुत सारा योगदान होता है। तो देखिए क्या है कि नील हरे शैवाल वायु से डैश की सहायता से स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो भी होगा यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इस डैश पर, और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी होगा, लिख लिया आपने। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग की। यहाँ पर बोले कि अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपका अल्कोहल का निर्माण होगा तो इसमें किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा, है ना। ये प्रोसेस है किन्बन का, और यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी ग है, ग का सी राइट आंसर होगा, मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा आपके अंदर जो क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हेजा डैश द्वारा होता है, तो हेजा जो है ना घरेलू मक्खी द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों साइंस के ये जो धमाकेदार कंसेप्ट का वीडियो था, क्या आपको पसंद आया, नीचे कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये जो हमारे पास कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या आपको समझ में आया।
प्लीज़ आप लोग सभी एक बार कमेंट करेंगे तो अगले बार जो आप लोग का हम सेशन लेंगे अगले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का, तो और धमाका करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और धमाका करेंगे और डिटेल में लेक्चर को समझेंगे, है ना। तो आपका सिर्फ एक कमेंट होना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक आता है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों इस वीडियो में लाइक करते हैं तो ये प्यारे बच्चों यकीन मानिए मैं आपको टेलीग्राम पर बहुत सारा नोट्स दे दूंगा और आप लोग को और बहुत सारा MCQs भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कंसेप्ट समझ में आ गया और इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊँ तो और बेहतरीन रहेगा शायद। जैसे कि आज मैंने आप लोग को जो भी है ना कंसेप्ट आपको दिया है ना, इसी कंसेप्ट पे देखिए जो भी क्वेश्चंस आधा क्वेश्चंस आप लोग आधा से अधिक क्वेश्चंस आप इजीली खुद बना सकते हो, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो सर, है ना, खुद बना सकते हो। और आप लोग अगला टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। अगला टेस्ट में पहले और एक कुछ बता देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको टेस्ट उसके बाद मैं लूँगा। टेस्ट अगला आप क्या देना चाहते हैं, मैं मैथ का लूँ या फिर साइंस का लूँ, है ना, या फिर SST का लूँ, है ना। जीके का तो एक बार लिया और एक बार बोलोगे तो जीके का भी ले लेंगे और एक बार, ठीक है। तो इतना सब्जेक्ट का में से कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा डिमांड जिस पर होगा मैं उस पर जो है टेस्ट आपका लूँगा। टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलेगा, जितने बजे मैं बोलूँगा, जैसे मान लो कि मान लो अभी मान के लिए बोल रहे हैं जैसे 8 बजे मैं लूँगा, ठीक है। तो 8 बजे आपको तैयार रहना है, PDF आपको मिल जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे लिखना है और पढ़ना है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको ये सब जो क्वेश्चन पढ़ाया, अगर आप सिर्फ वैसे वीडियो देख लिए और छोड़ दिए, ऐसा आप जिंदगी में नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा अंक आपको लाना है तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये सब कॉपी में लिख लो भाई, है ना। कॉपी पे लिख कर रखो। जब एग्जाम सामने आएगा, जब आप लोग का एग्जाम सामने आएगा, सिर्फ इसे पढ़ करके जाइएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट याद करके जाइएगा, इसे लिख लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए धमाकेदार और इम्पोर्टेंट सेशन में। तब तक अपना पढ़ाई को जो है जारी रखें। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करें। देखिए मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता ज़िंदगी में। देखिए अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं जो आपको इतना वीडियो कम क्यों दे पाता हूँ। एक बार सोचे हो कि मैं इतना कम आपको क्यों वीडियो देता हूँ, है ना। एक दिन में मैं मैथ ही ले लेता हूँ, मैं एक दिन में चाहता तो मैथ साइंस दोनों लेता, SST भी लेता, क्यों नहीं ले पाता हूँ, इसके बारे में एक बार सोचे हो। दोस्तों याद रखिएगा मैं पढ़ने में अभी पढ़ने जाता हूँ तो ये 18 किलोमीटर जो है 18 किलोमीटर जाता हूँ, याद रखिएगा 18 किलोमीटर मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ तो बहुत ज़्यादा देर हो जाता है, ठीक है। देर होने के कारण जो भी समय हमारा बचता है उसी समय में आपका एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों का मदद हो सके प्यारे बच्चों। मैंने भी ये सब हर एक चीज़ झेला है कि मुझे जो है बहुत ही जो है क्या मिला है, कष्ट यहाँ पर मिला है। इस कारण से मैं वो तकलीफ़ आपको नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं आप तक जो है हर एक चीज़ अच्छे से बताना चाहता हूँ, इसीलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, है ना। मैं आपके साथ हूँ, आपका जो भी दिक्कत होगा कभी कभार बताइएगा। हम टेलीग्राम पर मीटअप करते हैं बीच बीच में ताकि आपका कोई दिक्कत ना रही, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बोल रहे थे सर इंग्लिश में आप बताते नहीं हो, है ना। इंग्लिश में मैं टाइपिंग अगर करते जाऊँ प्यारे बच्चों तो बहुत देरी हो जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को इंग्लिश से PDF आपको बता दिया ना। टेलीग्राम में जाइए, इंग्लिश से PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अभी यहाँ से समझ लो, यहाँ से आपको क्या करना है समझ लेना है और वहाँ से आपको देख लेनी है, क्लियर। ये चीज़ें हो जाती है। और क्वेश्चन जो है आप लोगों का दोनों लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम में रहेगा, टेस्ट में भी हम दोनों लैंग्वेज में देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती है। तो 18 किलोमीटर से जाते हैं फिर आते हैं, लेट हो जाता है, इस कारण से हम दो तीन वीडियो नहीं डाल पाते हैं। हम आपके लिए हर वक्त है ना। कोई रहे ना रहे, सिर्फ आपको हमको याद करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ आप मुझसे लेना चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हमेशा आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। सिर्फ आप लोग अपना जो है जिद जरूर दिखाइएगा और प्लीज़ अपने 2 दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक। कम से कम आप मेरे दर्द को समझो, 2 दोस्तों के बीच में शेयर करो प्यारे बच्चों। और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि अगर आप मान लो कि ये 500 स्टूडेंट ने देखा, अगर दो स्टूडेंट को अगर 500 लोगों ने शेयर किया तो कितना होगा आप समझ सकते हो। तो थोड़ा सा मदद करो और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ बस, और कुछ नहीं। और आपका मदद हम हमेशा करेंगे, है ना। PDF भी फ्री में देते हैं और हमेशा आप लोगों को मिल जाएगा PDF टेलीग्राम पर, ठीक है। और आपको और भी बहुत सारा वीडियो देंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है। और अपना पढ़ाई को जो है ना ज़बरदस्त तरीके से करो, है ना। अभी आप 9th में हो, ठीक है। 9th में अभी आपको जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 75,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। और अभी आप लोग 9th का जब आप लोग मैं आपको बोर्ड की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। बहुत जल्दी बोर्ड की अर्धवार्षिक जो एग्ज़ाम होता है उसकी भी तैयारी कराऊंगा। उसके बाद 10th में हमारा मैट्रिक एग्ज़ाम होगा तो इसमें भी मैं आपको बहुत ज़्यादा
हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कोई वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी से बोलना चाहोगे कि 9th से सर 9th का अर्धवार्षिक या फिर आप ईयरली का एग्जाम की तैयारी कराई तो मैं कराऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। और मैथ का ज़बरदस्त आप लोग का वीडियो आने वाला है, ठीक है, मैथ का एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। और ऑलरेडी मैंने PYQ का सॉल्व करवा दिया है, जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और अभी तक आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना, MR आकाश द एजुकेशन, MR आकाश द, है ना, MR आकाश द एजुकेशन, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।